धोखा है इबादत का, मेरा इबादत नहीं करता, इनका ही शेर है। करबला की लड़ाई की अगर कोई बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकता है मौलानाओं से ज़्यादा, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम बता सकते हैं। आचार्य, आपने परिस्थितियां इस तरीके से तैयार की, या ये आपकी पूरी तैयारी थी, या आपकी सोची समझी रणनीति थी कि आपने पार्टी को वो फैसला लेने पर मजबूर किया जो शायद आप चाहते थे? ये आपकी पिच थी और कांग्रेस खेल रही थी? हुजूर, गैर परों पे उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है। गैर परों पर उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है। आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि यदि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना गुनाह है, तो ये गुनाह मैंने किया है। यदि श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री जी को बुलाना गुनाह है, तो ये गुनाह मैंने किया है। अगर भारत को एक रखने के लिए 370 के हटाने के फैसले का समर्थन करना गुनाह है, तो ये गुनाह मैंने किया है। वो तो कहते हैं कि 22 जनवरी को आप वहां गए, पार्टी लाइन से आप अलग हटे, ये पार्टी का फैसला था। फिर उसके बाद आपने कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता को इस लायक ही नहीं समझा कि उन्हें आप कल्की धाम के निमंत्रण के लिए बुला सकें। उसके बाद स्थितियां बिगड़ती गईं और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो राजीव गांधी से प्रॉमिस करके कि मैं कांग्रेस में आजीवन रहूंगा, वो कांग्रेस से बाहर कर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं आजीवन रहूंगा। मैंने ये कहा था, उस समय तो मैं 16-17 साल का था, या 17-18 साल का था, 12वीं क्लास के बाद में। मैंने कहा था मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, और मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। बहुत थिन लाइन है, आप शायद समझना नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूं, बहुत स्पष्ट तरीके से समझ रहा हूं। आप इतने सवाल जो मुझसे कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर इनको नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम क्या है, और इनके साथ साथ आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन पार्टी के इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी कि आप पार्टी में किसी को बुलाते, या आपने किसी को बुलाया था और उन्होंने राम मंदिर की तरह इनकार कर दिया। स्पष्ट कर दे। पहली बात तो ये है कि राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम किसी एक जाति के नहीं है, राम किसी एक धर्म के नहीं है। राम को तो किसी राष्ट्र की सरहदों में सीमित नहीं किया जा सकता है, सीमाओं में भी महदूद नहीं किया जा सकता है। राम सबके हैं। राम तो उनके भी हैं जो राम के वजूद को नकारते हैं, इसीलिए वो राम है। उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी आपने कांग्रेस के लिए संभाली है। आपने चुनाव भी लड़ा है। आप संभल से खुद को कहते हैं, उस गांव से कहते हैं जिस संभल के बारे में आप शास्त्रों का उदाहरण देते हैं। तो आगे भविष्य में मैं आपको श्री कल्की पीठाधीश्वर के नाम से ही जानता रहूंगा, या 6 साल बाद या उससे पहले एक बड़े राजनेता के तौर पर फिर से देखेंगे? कल क्या होगा ये मुझे क्या पता। यानी कल बहुत कुछ होगा। भविष्य में क्या होगा ये तो परमात्मा जानता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये देश 2014 से पहले भी था और 2024 के बाद भी रहेगा। लेकिन इस देश में जो बीमारियां पैदा हो गई हैं, जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं, उनके लिए अभी 2029 तक नरेंद्र मोदी जरूरी है, जरूरी है। और वो उम्मीदें क्या हैं जो आपको लगता है नरेंद्र मोदी पूरी कर देंगे? वो कौन सा परिवर्तन है जो नरेंद्र मोदी ला के दिखा देंगे? वो क्या चीज है जो आपको नरेंद्र मोदी को अलग खांचे में रखने पर मजबूर करती है? देखिए, इस देश में सभी बड़े बड़े लीडर हैं जिनका मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी में और उनमें फ़र्क क्या है? नरेंद्र मोदी में और उनमें एक फ़र्क है कि नरेंद्र मोदी जो फैसला लेते हैं, उस फैसले को लेने से पहले वो डरते नहीं हैं। दूसरा, उस फैसले को लेने के पीछे उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं होता है। तीसरा, इस देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो 24 आवर्स
इस देश के लिए जीता हो और इस देश के लिए मरेगा। नरेंद्र मोदी अकेला ऐसा नेता है। मैं कल की और मैं इसको सुनिए, मैंने 22 साल नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया है। 22 साल छात्र जीवन से मैं बीजेपी का विरोधी रहा हूं, लेकिन माफ करना, सच को सच कहना कोई गुनाह नहीं होता। ये वो भारत है और ये वो उस देश का लोकतंत्र है। जिस समय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी जी के घोर विरोधी थे, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्र के हित में उन्होंने इंदिरा गांधी जी के फैसले की सराहना की थी, उन्हें दुर्गा कहा था। चलिए, ये वो देश है, ये वो देश है, समाप्त करता हूं। ये वो देश है। और मुझे लगता है, क्या नरेंद्र मोदी का गुनाह यह है कि वो मोदी है? नरेंद्र मोदी का गुनाह ये नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी के फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम कल की पीठाधीश्वर से अभी बात कर रहे हैं या बीजेपी के भविष्य के नेता से? मैंने अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। करेंगे? संभावनाएं हैं? आप चाहते क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, मैं भविष्य के गर्त की संभावनाएं तलाश रहा हूं। बीजेपी में जाना कोई गुनाह थोड़ा ही है। चलिए, लेकिन मैं अभी गया नहीं हूं, अभी गया नहीं हूं। हाँ, मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को ज्वाइन किया है। हालांकि आपके पास 6 साल का कांग्रेस का वो पीरियड अभी है, अभी 6 साल बाद कांग्रेस भी आपको बुला सकती है। छोड़ आए हम वो गलियां। चलिए, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, राजनीति और धर्म, ये इस तरीके से भारत में उलझे हुए हैं और भारत में मिक्स हैं कि कई बार बहस होती है धर्म कितना खास है, कई बार बहस होती है राजनीति कितनी खास है। श्री कल की पीठाधीश्वर, पीठाधाम के हमारे इस वक्त प्रमोद कृष्णम आपके सामने इस वक्त, बहुत धन्यवाद आपका। सबको कल की धाम आने के लिए आमंत्रित करता हूं। अवश्य। थैंक यू भाई।